हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। आप जो है कक्षा 9 का एक फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें बल तथा गति के नियम में आज हम लोग पढ़ेंगे आवेग तथा संवेग में संबंध। आवेग आपने पढ़ लिया, संवेग आपने पढ़ लिया। अब इन दोनों का संबंध पढ़ना है, आई बराबर डेल्टा पी। क्या संबंध पढ़ना है? आई बराबर डेल्टा पी। आई बराबर डेल्टा पी हमें पढ़ना है, किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। पहले आप पढ़े हैं न्यूटन का द्वितीय नियम, आप जानते हैं, आप पढ़े भी हैं, आप वीडियो में भी देख रहे होंगे। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या कहेंगे? न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से आपने पढ़ा है कि F बराबर यम इंटू ए होता है। F बराबर यम इंटू ए। अब इसमें F है, यम है वस्तु का द्रव्यमान, ए है इस पर त्वरण। आप पढ़े हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। v माइनस यू अपन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अल्प समय में परिवर्तन होता है तो यही डेल्टा v अपन क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा, हो जाएगा। अब यह कहा जाएगा कि अब ए का मान है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, लिखेंगे कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यह बराबर यम कोष्टक में डेल्टा भी अपान डेल्टा टी हो जाएगा। अब यह आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना मानेंगे? 2 मान देंगे। अब आपने पढ़ा है कि आवेग की परिभाषा, ठीक है, यानी कि आवेग बराबर आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। तो सीधे करेंगे आवेग की परिभाषा से। क्या करेंगे? आवेग की परिभाषा से, आवेग की परिभाषा से। तो आपने पढ़ा है आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। आप पढ़े, यह इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हो गया। अब यहां से हम एफ का मान उठा करके लाके समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो लिखाएगा कि एफ का मान समीकरण 2 से समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण ये 3 है, समीकरण 3 में रख देंगे तो यहां से निकल जाएगा आई बराबर एफ का मान है यम कोष्टक में डेल्टा भी अपान डेल्टा टी इंटू अब कितना है? डेल्टा टी। अब यहां से आपका ये डेल्टा टी से आपका ये डेल्टा टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आई बराबर यम इंटू डेल्टा टी। अब यह एक फार्मूला बन गया और यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया, हो गया। अब यहां पर दिया गया है कि आई बराबर यम इंटू डेल्टा टी। अब कह रहा है कि अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखा जाएगा कि यम इंटू डेल्टा भी, यम इंटू डेल्टा भी, ठीक है, यम इंटू डेल्टा भी, अथवा इसको हम डेल्टा कोष्टक में यम इंटू भी लिख सकते हैं, हो जाएगा यम इंटू डेल्टा भी। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दें तो कोष्टक में यम इंटू डेल्टा भी हो जाएगा। अब कह रहा है कि यह किसके बराबर है? तो यह हमारा डेल्टा पी यानी कि संवेग परिवर्तन के बराबर। क्या है? संवेग परिवर्तन के बराबर है, यानी कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन, वस्तु के संवेग में परिवर्तन, वस्तु के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। तो अब यह लिखा गया है, तो अब जहां पर यम आपने संवेग बराबर पढ़े हैं कि पी बराबर संवेग, संवेग यानी कि पी बराबर आप पढ़े हैं यम इंटू भी पढ़े हैं। तो अब यह इसका मान जो है ला करके हम यहां पर रख देंगे। तो अब यहां पर आपका हो जाएगा कि आई बराबर, ठीक है, डेल्टा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्या हो गया? डेल्टा पी हो गया। अब यही हमें ज्ञात करना था, आई बराबर डेल्टा पी। अब इसका मान अब रखेंगे, अगर ऐसे थोड़ा सा समझना रहेगा तो अब यहां से आपका बन सकता है कि आई बराबर डेल्टा कोष्टक में यम इंटू भी होता है। तो अब यह भी का मान उठा करके यहां पर यानी कि पी का मान रख देंगे तो आई बराबर डेल्टा पी हो जाएगा, हो गया। तो अब इसे ही कहा जाता है कि संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। क्या कहेंगे? संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं, दर को आवेग कहते हैं, आवेग कहते हैं, हो जाएगा। और इसमें आवेग बराबर हो जाता है संवेग परिवर्तन, आवेग बराबर हो जाएगा, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, यानी कि जो संवेग परिवर्तन का मान रहेगा वही आवेग परिवर्तन का भी मान होता है। और यह पूरा आपको मैं
आवेग तथा संवेग में संबंध आपको समझा दिया, और इसको आप देख लीजिएगा, आप परीक्षा के लिए चाहे 11 का हो चाहे 9 का हो, इस सब के लिए आपको यह पूरा बराबर होता है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से आपको और से बेहतरीन क्लास देने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।